बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दीजिए। मंच पे मंचासीन श्री कल्लू राम हल्लू राम श्याम सुंदर समाज के बड़े सम्मानित और समाज सेवी हैं। आपके बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो। आइए 4 लाइन भूमिका में कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखते हैं। हेलो बिरहा बहुत गौले हो बा हमसे पहले सुरेश भैया हो जाई तोहर बिरहा बहुत गौले हो खबा वीर रस के बिरहा बहुत सुनले भी हो खबा। देखा हम नहीं गाते राकेश भैया से मिली हाँ राकेश भैया तोरे हाथे में बा। देखा हमारे अंदर छल कपट के भावना नहीं खे जनता भगवान हुआ करती ए भैया जनता भगवान हुआ करती है। इनका आदेश हमारे लिए सिरोधार है। लेकिन गौर करिएगा बहुत बिरहा गवले हुआ बहुत सुनले भी उखबा भाई वीर रस के विराम में ककहारा से भूमिका सबके बस के बात नहीं खाली ज्योतिन के बस के बात है। तनी गौर से सुनिए 4 लाइन भूमिका में कहत हूं तनी एक पत्ती और बढ़ के आवा। आतंक छाया रहा गई हर तरफ मौत ही मौत में कूद लाखों बहादुर यहाँ झूले फांसी का झूला ये जज्बारा। हेलो हेलो कहाँ से चालू भइल झा पे खत्म भइल एक एक लाइन पे अनिल भैया गौर करी हा भूमिका बोलल और गावल तो सब केहू गावेला लेकिन हैसन केहू गा के दिखाई तब न जानी बिरहा होला कैसे। 4 लाइन भूमिका में कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखते हैं। पूरे बिरहा को ध्यान में रखते हुए हमरे गुरुजी 1 लाइन कव्वाली के टुकड़ा लिखत हुआ नी गीत स्वर्गीय रामदेव उस्ताद वीर रस के बिरहा सम्राट कहे जाने वाले आज दुनिया में नहीं खे गा के चल गए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। तू कहिया ले जाबू कहाँ जाई अपना घरे हाँ बस घरे नहीं भेजा भैया भी जिंदगी पूरी बा टाइगर यादव चाय वाले ढकवा की ऐतिहासिक धरती से शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद 1 लाइन कव्वाली के टुकड़ा है स्वर्गीय रामदेव उस्ताद वाली कैसे बहादुर आइए अरे कहाँ पे और ये देखिए सम्मान किया गया
हमार भतीजा हमरे लकी बिल्डिंग मटेरियल के प्रोप्राइटर बड़े भैया राकेश यादव के सुपुत्र वाह और हमरा के बहुत मानेलन। आहा, एक पारिवारिक संबंध है। लकी सॉरी सम्राट बाबू की तरफ से शानदार ये 201 रुपया के आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद बहन के माता पिता के चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद की कामना हो। गए हम और इस भाव को समझते हुए श्री विजय यादव बनवीरपुर की धरती से आपके द्वारा 100 रुपया के आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद के चारे। भाव में कवि जी लिखा था उनका, अरे टकराए क्या गीदड़ जब शेर देखा कहारा टूटल नहीं है। हाँ ठ अब ड से जौहरी चली। अनिल भैया ए भैया बिरहा में जौहरी के लाइन बा, जौहरी दो किस्म के होला, एक स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के अंदाज में, एक स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के अंदाज में। जब रामदेव गुरुजी बुल्लू गुरुजी से बिरहा हुए, बुल्लू गुरुजी खड़ा हुए तो कहा रामदेव बड़ा चिघरत रहा हो, देखा धीरे ही से छुआई भाई लम्मा ले। ये बुल्लू गुरुजी के अंदाज रहे कैसे, कि डगलस भारत में आया वो करता था मनमानी, ढंग से रहता ना पाजी वो वीर बना अभिमानी। ये सही है, तरहल बुल्लू गुरुजी के अंदाज। जब रामदेव गुरुजी खड़ा हो ना, ए बुल्लू बड़ा छुआवत रहा हो। अब देखा बेटा संभारिया, रामदेव गुरुजी कहे कैसा भैया लेला, अरे ताकत अजमाए कोई ऐसे ना होए भाई, तब कैसे होई, खाते बेर रस बेटा। अरे बाबा रे शेर, बा आप लागत गोबर फेंके जाता हुआ तोरे कपारे पे फेंक दे वही, मूर्ख इंसानी अहिरे का पगड़ी है। बा अहिरे को हाँ हो बा इनकर बुद्धि ठेहुना में होते भाई, अभी तू जानी नहीं पाया, सही अहिरे तोहर पाले नहीं पड़ल है, कहियो भेटा जाइबा ना तो गिनबा तारा वो दिन में ना तो कुदबा इनारा बेटा। अरे बारे बाबू ए भैया, पगड़ी बधौले के बाद कितना जने के पसीना छूटे लगे, अरे होश मरे या तो आवा। अरे ताकत अजमाए कोई भारत का जो था सानी, थकते न अखाड़े ऊपर जो लड़ता रहा तूफानी, जंगल के
बाप रे बाप। अरे वाह वाह, क्या बात है। हम तो सोची सिर्फ हमारे ही जोश है, ये तो चारों हमरों से बढ़ के हो गए। हमने चार उठावा भूतपूर्व बेर रसाईदा। मान गए देवता, मान गए। कहानी के शुरुआत हो हमारे गार्जियन विजय यादव बनवीरपुर की धरती से वीर भाव को समझते हुए शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के चाह रहे हैं। श्री हल्लू राम श्याम सुंदर समाज के बड़े सम्मानित समाज सेवी आपके द्वारा एक जेका नाम बतावल गई डगलस, जौन अंग्रेज रहल डगलस हिंदुस्तान की धरती पर जब आता है ऐलान कर देता है हिंदुस्तान की धरती में हाँ क्या हूँ हमारा से पंजा मिलावे। अब यार हिंदुस्तान की धरती पे आके हिंदुस्तान वाले के चैलेंज करा था डगलस। इतनी बतिया बाबू जंगी पहलवान उर्फ जंग बहादुर पहलवान के पता चलल। यही पंजाब की धरती पे जब जंग बहादुर पहलवान के पता लगल तो शरीरिया में आग लग गई। सोच में पड़ गया कि बाप रे बाप, कमीना हमारे ही धरती पे आके हम ही को चैलेंज कर रहा है, आज तो बची ना। ए बाबू जंग बहादुर पहलवान दुल्हनिया के पास गइल बा। कंचन दुल्हन नई नवेली दुल्हन 1 साल बियाहे के भइल रहे। मोहरा पे खड़ी कलश का हो सैया, अरे बड़का लंगोट धारी तू बनेला, बड़का पहलवान बनेला, आज तुहार लंगोट नहीं पता चलता। कलन कैसे कलश सुना, हम सुनले मानी इंग्लैंड से एक अंग्रेज आइल ह जेका नाम डगलस ह। कमीना बार बार चैलेंज करत बा, तोहरे काने में तेल नहीं खे पड़ल, नहीं तो हिम्मत काम करता। अगर ना पहलवान हुआ तो हाथवा में चूड़ी पहन के घरे में बैठ जा। तोहरे बस के बात अगर नहीं बता दुल्हनिया फटकारता। ए बाबू हम बताइला दूसर के राकेश भैया ताना मारी चली, अगर आपन मेहरारू ना मर्द कह देला, आपन मेहरारू अगर चैलेंज कर देला तो ऐसा मर्द हो धरती पे वो खोजी एक बार कि जाई कहाँ हम। अब मेहरारू चैलेंज कैले बा, एक बात समझावा तक कंचन का बिरहा में तर्ज लग गई। यादव ये बच्ची की तरफ से बहुत 100 रुपया का पुरस्कार शुभ आशीर्वाद। कौन दुल्हन कहतिया पटना से बैदा बुलाईदा नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा। लेकिन दुल्हन कहा दिया कंचन दुल्हन का देखा बिरहा पे गौर करा पूरा का कहले से तनील भैया नोटिस करिया तू माँ खत्म भाई। अब चलो था यहाँ से इज्जत कुल के पगड़ी बचाएला दिया दंगल में जाई, इज्जत कुल के पगड़ी वही डगलस के तू पड़ी हाँ नामा।
सियारे के होई। आप तो शेर हुआ। कंचन कहत रहल आप तो शेर हुआ, अंग्रेजन से डरा के बैठे हुआ। अरे जा असली मर्द हुआ था, जा मर जाइबा तो सोच ले कि हमार मर्द पहलवान रहल, शेर रहल। लेकिन अगर घरे में बैठ जाबा तो सोचब कि एक नामर्द बीबी के हम पत्नी बानी। यही से निवेदन बा दुल्हनिया के बात जब सुनलन जंगी पहलवान, ए पंचो शरीरिया में आग लगल बा। चल दिया बहादुर कहवा, वही पंजाब की धरती पे जहां दंगल रखल रहे। दंगल के एक शर्त रहल कि जे भी दंगल में जीती ओकरा के 50,000 इनाम मिले। और यहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में उसका एक अलग पहचान, एक अलग सम्मान होगा। ये तने शर्त रहल दंगल में। पंजाब की धरती पे बाबू दंगल रखल गइल बा। जंगी पहलवान आया है, एक तरफ जंगी पहलवान, दूसरी तरफ डगलस पहलवान, दोनों का आमना सामना हुआ। तब बाबू होखत का बा बिरहा में पेवर वीर रस के तर्ज तर्ज वीर रस बिरहा के देवर कहल गइल बा। जैसे अंगना में भौजाई के साथ देवर ना रहे तो अंगना ना शोभा देला, वैसे अगर बिरहा में अगर ई तर्ज ना रही तब वीर रस बिरहवे अधूरा रहेला। कैसे कि पिया परदेसिया ना भावे अंगनमा, हर पयरी बनली बा सजारिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाली अछरिया। अरे जियो बहादुर है, सही है। लेकिन आमना सामना भइल बा डगलस पहलवान और जंग बहादुर उर्फ जंगी पहलवान लड़ाई करत हुवन। लेकिन एक ठे चाल कैले बा बहादुर का, वाह अरे षड्यंत्र दंगल डगलस तब कैले, अरे षड्यंत्र दंगल न डगलस तब कैले, अरे भेदवा न जाने जवान हो चले सिरवा की कफनवा। ए बाबू दंगल होखत बा तब तक यार डगलस एक ठे छाल चलस। कवन छाल कि सोर भारी मचल देखा बढ़ल हाहाकार हो, सोर भारी मचल देखा होखत हाहाकार हो, अरे हथवा मिलायत बा जंगी सरदार हो। तही तही मच गईले देख चारू ओरिया, तही तही मच गईले देख चारू ओरिया, अरे घनिया के भूलल बगानवा हो चले कफनवा। ए भैया थनी गौर करिएगा, यह जंगी पहलवान जंग को जीतता है, डगलस को हरा देता है। शर्त के मुताबिक 50,000 का इनाम डगलस पहलवान हारल हुआ, जंगी पहलवान के 50,000 इनाम मिलत है।
पूरा हिंदुस्तान खुशी मनावत बा ए बाबू, बा, बा, बा। लेकिन डगलस कमीना के हार बर्दाश्त नहीं भइल। जब हरले बा त एक ठे चाल चल देलस। कमन चाल? बिरहा में कहारा गुरुजी खत्म होखत बा, आई चालू होखत बा। कैसे? ए गुरुदेव आवा। क्या बात? अब न केहू बचवैया यावा यावा दुर्गा, अब न केहू बचवैया यावा यावा दुर्गा। इधर मारा काला जंग ईश्वर मान के सर, उधर खींचा उस बार देखो डगलस तई। एकर काठ तैयार ऐठन मार के सर, ओके केहू ना बचवैया अंगा ऊपर पे लाई, ओके केहू ना बचवैया यौरा घूटा ना पे लाई, अंगा ऊपर पे मार आहा जान के सरी। तक भइल। ए भैया यार चलल बा पहलवान अपने घर की तरफ, खुशियां चारों तरफ है, लेकिन एक घटना घटल। कौन घटना? और इस भाव को समझते हुए शाश्वत यादव पूरा की धरती से बाबू की तरफ से 200 रुपया के पुरस्कार, शुभ आशीर्वाद बा, इनके माता पिता के प्रणाम बा। फिर से कहारा चालू हो गई। एक लाइन तर्जबा घोरा गई, तो घटना कौन घटल? कि गंगा जी, अरे गंगा जी के तनो नहाइबा, अरे गंगा जी के तनो नहाइबा, पतर तिरिया ना पाइबा राजा। लेकिन बिरहा पे गौर करिएगा, आज जंगी पहलवान जीत की खुशी में घर पे जाता है, दरवाजा खुला पड़ा है, सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे खुशी में दरवाजा पहले से ही खोल के बैठल है। घर में जाता है, इधर उधर देखता है, तो होता क्या है? कंचन के धई के कलैया, कंचन के धई के कलैया, मुदैया फरार होई गईले। पतिया में लिखलस कोलाची में अइहा, कुश्ती में हार के गुजरिया ले जइहा। करिहा ना कौनो चतुरैया, करिहा ना कौनो चतुरैया, भैया फरार होई गई। करिहा ना कौनो चतुरैया, मुदैया फरार होई गईले। यार जंगी पहलवान जब घर में आता है तो सामने रखी टेबल पे एक चिट्ठी पाता है। उस चिट्ठिया के जब बाबूजी खोल के पढ़लस जंगी पहलवान, तो हमें लिखल रहल कि ए जंगी पहलवान ज्यादा खुश मत हो, अगर अपनी बीबी से प्यार करता है तो आ जाना कोलाची की धरती पे, रखा जाएगा वही कुश्ती दंगल। अपने आप को हरा कर अपनी पत्नी को ले जाना, वही कोलाची जकरा के आज लोग कराची कहेलन। ए बाबू चिट्ठिया में पढ़ के जंगी पहलवान, उस पर जंग बहादुर पहलवान आंख से आंसू गिरावे लगल कि बारे किस्मत, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ मातम।
लेकिन बहादुर हो तो ऐसा हो, उसे पत्नी की चिंता नहीं, शरीरियाम में आग लगल हा, मन में प्रतिज्ञा कर लिया, उस कमीने ने मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दिया, लेकिन मैं भी बहादुर हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ, भारत माता का बेटा हूँ, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ए बाबू, जंगी पहलवान सर पे कफन बदले बा, तैयारी कर दे जाए के कहा कोलाची की धरती पे, बिरहा में तरस लग गई, बिरहा में तेरी के लाई भाई। कसम है वसुधा माई तोहरी, अरे कसम है वसुधा माई, हो कसम है वसुधा माई तोहरी, गौरव जाई ना दे भाई भले शीश कट जाई हो जाई हो जाई, गौरव जाई ना दे भाई भले शीश कट जाई, कसम है वसुधा माई तोहरी। बहादुर प्रतिज्ञा करके बाबू चल देता है, लेकिन यही जा के बतिया यही जा छोड़ा, यह हर जंगी पहलवान आवता कराची की धरती पे, लेकिन वह कंचन पत्नी के लेके अंग्रेज गईल बा अपने महल में। डगलस कमीना अपने महलिया के साफ सफाई दुल्हनिया से करावे लगल। एक दिन दुल्हनिया बेचारी साफ करत करत एक कैद खाने की तरफ पहुंचती है, जो ने कैद खाना में हिंदुस्तान के एक से बड़े पहलवान को वो डगलस कमीना कैदी बना के रखा था। ए पंचो, एक दिन साफ करत करत कैद खनवा की तरफ पहुंचल बे, जहां पे एक वृद्ध जिसके आंखों में निराशा है, शरीर में मात्र हड्डी का कंकाल बचा है, जाके कंचन पूछने लगती है कि बाबूजी, ए बाबूजी, आप हिंदुस्तान के हुआ ना? इतने बतिया सुनते बाबू वो वृद्ध उठकर खड़ा हो जाता है, एक टक निहारने लगता है कंचन को, कहता है कि बेटी क्या करोगी जान के, मेरा उम्र बीत गया, अब मैं जिंदगी में मेरी कोई मतलब नहीं है, मेरी जिंदगी 2 दिन की बची है। लेकिन कंचन पूछती है कि नहीं, आप हिंदुस्तान के हैं कि या नहीं? कहता है कि हाँ हूं। तो क्या करते थे आप, क्यों आए हैं? वो वृद्ध बताता है कि बेटी एक जमाना हुआ करता था, मैं भी नामी पहलवान था, ये डगलस कमीना को बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे 25 साल से अपने यहाँ कैदी बना कर रखा है। ए बाबू, तब तक कंचन दुल्हनिया के निगाह वो वृद्ध के सीनवा पे पड़ल बा, शरीर पे कपड़े नहीं है बाबू, वो सीने पे जो त्रिशूल का निशान था, वो त्रिशूल के निशानिया पे जब कंचन दुल्हनिया के निगाह पड़ल तो वो बाप रे बाप अवाक रह गई, पूछने लगती है कि ये निशान आपके परिवार में किसी और को है? वो वृद्ध पूछा था कि बेटी इतना देर से तू सवाल जवाब करत हो, एकर मतलब का है, तू के बाड़ू? कलश के बाबूजी हम हिंदुस्ताने के बानी, हमार कौनो गलती नहीं रहल, हमार पति पहलवान हा, डगलस कमीना के हरा देले भाई, ये खातिर हमरा के कैदी बना के लोग रखले हुए, लेकिन आपकी निशान ही कब से है? वो बुढ़वा बतावा था कि निशान हमार बचपन में बा, कल आपके परिवार में केहू के निशान? दिमाग लगौलस कलस करे बेटी, हमारे एक बेटा मात्र 6 महीने के, 6 महीना के रहा, एक मेला में ओकरा भी यही जगहिया पे हम इन निशान छपौले बानी, बाकी हमारा परिवार में केहू के नहीं खे। दुल्ही पूछा था, ए बाबूजी ये बताइए आपके बेटे का नाम क्या है? कलन बहुत तो याद नहीं खे, ओके प्यार से हम लोग जग्गू कहत रही, कली कहीं जंग बहादुर तो नाम ना रहल। बुढ़वा के आंख से बाबू आंसू गिरे लगल, कलन हाँ बेटी तोहरा के कैसे पता? खली पिताजी वो अभागा बेटा के हम पत्नी बानी, हम ही आपके पुत्र वधू बानी। इतने बतिया सुनते बाबू अखिया से आंसू गिरे लगल, पुछली नाम तो वो बुढ़वा के नाम का रहे भैया बतावत हुवन, लेकिन यार कैसो कैसो करके
कंचन दुल्हनिया अपने ससुर जी के कैद खाना से पीछे के रास्ते से निकाल के लेके आइल बा वही कुश्ती दंगल कराची के मैदान में। यार युद्ध हो यार कुश्ती होखत बा तब भइल का बिरहा में बड़ी पुरान तर्जा ई देशभक्ति तर्ज बा। कैसे अरे माता हो ललनवा दैदा, अरे माता हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बिरनवा दैदा, देशवा के खातिर यापन, देशवा के खातिर यापन सागरो गहनवा दैदा, माता हो ललनवा दैदा। लेकिन बहादुर चलल बा कैसे जंगी पहलवान चलल पहलवानवा नाहर, बाधी के कफनवा नाहर, देशवा के शान कैसे, देशवा के शान कैसे पहलवानवा नाहर। जो कोलाची में पहुंचा जाई जांघिया निगोटा लाई, तबले के आवाज वाही पीड़िया में गई आई, बापू के पगड़िया रखिया, बापू के पगड़िया रखिया रतनमा जंगी, इस भाव को समझते हुए प्रधान जी छाना पार के ऐतिहासिक धरती से बड़े भैया सुशील यादव आपके द्वारा शानदार 501 रुपए का आशीर्वाद चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही मालिक के आशीर्वाद आपके ऊपर बरसत रहे, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करा, ऐसे अपने ग्राम सभा के विकास करा। ए भैया जंगी पहलवान अखाड़े में उतरा है, लेकिन कंचन दुल्हनिया उतरे टाइम अपने आंचल के नीचे एक पिस्तौल के चुरा ले लस, टेबल पे रखी उस पिस्तौल के अपने आंचल के नीचे चुरा कर बाबू इस भीड़ में लाती है। यार अखाड़े में दोनों पहलवान कूदल हुवन, तब तक वहीं भिड़िया से एक आवाज आइल बा, ए बेटा इस कमीने का गर्दन काट देना, अपने बाप का बदला चुका लेना। तब तक जंगी पहलवान उठ के देखत बा कि हमारा के बेटा कहे वाला के बा, हमार पिताजी तो बचपने में मर गईलन, आज ले मुंह ना देखले बानी। ए बाबू उठ के देखा था, निगाह पड़ल बा अपने पत्नी के, और उसी भीड़ में उसका पिता जेका नाम रघुराज प्रताप पहलवान बतावल गई। बड़े भैया बिपिन यादव पुरा की धरती से शानदार 200 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम, और ये सम्मान किया गया परम आदरणीय परम सम्मानित
डॉक्टर AK यादव, आशीष हॉस्पिटल एवं दूरबीन सेंटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटा उपलब्ध है। पता नगर पंचायत ढकवा, PD चौराहा, इब्राहिमपुर रोड, प्रतापगढ़। आपके द्वारा शानदार 500 रुपया के आशीर्वाद। डॉक्टर साहब के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के कामना हो। ए बाबू जमनी कहीं यहाँ पड़ल जंगी पहलवान के अपने पिता और पत्नी के ऊपर वो सीने पे छपा हुआ वो त्रिशूल का निशान देखता है, जाके पास में पूछने लगता है कि आप कौन हैं? कौन है आप जो हमको बेटा कह के बुलाए हैं? ए बाबू अखड़वा में कूद के जंगी पहलवान के पिता अकबरिया में भर ले लगा। अकबरिया में भर के रो रो के कलन बेटा हम तो अभागा बाप बनी। 25 साल हो गई अखिया तोरा के देखे खातिर लाल तरसता। ए बेटा बात के बाद में बताई, लेकिन हमरा सीने में जोन आग धक था उतनी सुना। का कलन बिरा में पहापट के लाइन हो। अरे बाबू रोमई अपने गले से लगाई हमारे बचवा हो। अरे बाबू रोमई अपने गले से लगाई हमारे बचवा हो। ये कर बाप कमीना जेल पटाई हमारे बचवा हो। मारी मारी के जेल के अंदर कैले से बड़ी दुर्गतिया। अरे बाप धरा के खातिर बेटा बचाई हा तू इज्जतिया। गौर करिएगा बाबू, आज वो पिता अभागा पिता अपने बेटे को कलेजे से लगाकर आंखों में आंसू लेकर कहता है कि बेटा तेरी तरह मैं भी एक दिन बहादुर बना हुआ करता था। मेरा भी नाम था, मेरा भी शोहरत था, लेकिन इस कमीने ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा ये अवस्था आ गया, मैंने तेरा चेहरा अभी तक ढंग से नहीं देखा था। लेकिन आज अपने बेटे, अपने बाप का, अपनी माँ का बदला तुझे चुकाना है इस कमीने के मौत से। इतनी बतिया जब जंग बहादुर यादव पहलवान सुन ले बा, शरीरिया में आग लगल बा, कूदल बा खड़ा में, चुटकी माठी लेके मथवा पे लगौलस, दहिया फुलौलस, बहादुर चलल बा पैतरा मरलस। कैसे? आल्हा के भाव। सम्मान किया गया डॉक्टर रविंद्र यादव, छतौना की ऐतिहासिक धरती से डॉक्टर साहब के द्वारा शानदार 500 रुपए का आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद के कामना। परम पूजनीय श्री प्रकाश यादव, छतौना के ऐतिहासिक धरती से शानदार 200 रुपया के आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद की कामना हो। कैसे? अरे सेरा से सियार कबले हे बाबू करी मसा करिया। अरे गदहा न चली कबो असवाली। अरे ढगा लस के छतिया पे जंगी चढ़ी गई ले। मार मार चारवरिया माचल जीता। तलवार एक भिड़िया से आई, जंगी तलवारिया के लिहाल सूखा। डगल से काट लिया
ये देखे एक दाई नहीं भूले रहे, अब याद आए। ये शानदार 1000 रुपए का आशीर्वाद इस वीर भाव को समझते हुए लकी बिल्डिंग मटेरियल के प्रोपराइटर बड़े भैया राकेश यादव पूरा की ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा 1000 रुपया के आशीर्वाद चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम आशीर्वाद के कामना। ए बाबू क्रोध में जाके जंगी पहलवान डगलस पहलवान में कुश्ती भइल बा, तब तक वही भिड़िया से तलवार आइल, तलवरिया के जंगी पहलवान लेलस, डगलस के गर्दन में वही कुश्ती दंगलवा में काट देलस। जब डगलस के सर कटल बा चारों तरफ हाहाकार मच गई, लेकिन जंग बहादुर पहलवान अपने पिता रघुवीर प्रताप के साथ पत्नी कंचन के साथ बाबूजी फरार हो गईलन। अब पकड़ैलन कहाँ? लायलपुर, जो कि आज लाहौर के नाम से लोग जाने लगे। लायलपुर में पकड़ाई लवन बीच चौराहा पे कमीना कैलस का अंतिम और आखिरी खड़ी में कहना बा। तनी गौर करिएगा आप लोग, एक बाप के लिए अपने ही हाथे अपने बेटे को मारना, जिसके लिए उनका पूरा जीवन बीत गया, आंखें तरस गई देखने के लिए, लेकिन वही बाप आज मजबूरी में अपने ही हाथे सोचिए 25 साल का तपस्या, जिस बेटे को गोद में खिलाया, सपना सजाया कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा पहलवान बनेगा, लेकिन आज मजबूरन अपने ही हाथों अपने बेटे का बीच चौराहे पे गोली मारकर हत्या करना बहुत बड़ी बात है। बाप के अंदर एक सपना रहल, लेकिन आज अंग्रेजन के उस समय हुकूमत देख के रघुवीर प्रताप एक कदम उठौलन। कैसे? अरे बाबू मारे गोली, अरे यसुआ अरे बाबू मारे गोली अचुआ बहाई हो, मही के करनमा, अरे मही के करनमा दिहले लाल के मुवाई हो, मही के करनमा। पंचो, उस समय अंग्रेजों का यह शासन हुआ करता था, किसी हिंदुस्तानी को अगर फांसी दी जाती थी तो बीच चौराहे पर फांसी देने के बाद बाबू लाश को चील कौवे के हवाले छोड़ दिया जाता था। ना उन्हें दफनाया जाता था, ना उन्हें सम्मान देके उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। यही सोचकर बाबू रघुवीर प्रताप पिस्तौल जोन कंचन दुल्हनिया जेल से निकल टाइम अपने अचला में चलौरे रहल, और पिस्तौल लेके पिस्तौल में मात्र 4 गोली है, उस चारों गोली के रघुवीर प्रताप निशाना बनौलन। के अरे पहली गोली अपने बेटा पे चला, अरे दूसरी गोली कंचन ओरिया घुमाए, अरे रॉबर्ट्स के मारे तीसरी गोली चलाई हो, उस पिस्तौल में बाबू मात्र 4 गोली। पहला गोली अपने बेटे के सीने पे चला देते हैं, दूसरी गोली अपनी बहू कंचन के सीने पे बाबू उतार देते हैं, तीसरी गोली जज के कुर्सी पे बैठा वह अंग्रेज जिसका नाम रॉबर्ट्स बताया गया, रॉबर्ट्स के गोली सीना में तीसरी गोली मरलन, पिस्तौल में 1 गोली बचल बा। रघुवीर प्रताप सोचत हुवन कि हमार बेटा हमार बहू दुनिया में ना हुवन, कमीना के भी मार देली
अब हमार जिए के कोनो उद्देश्य नहीं खे बचल बाबू चौथी गोली